मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं श्री राम ऑनलाइन क्लासेस। तो प्यारे बच्चों, आज फिर हम साइंस के एक दूसरे टॉपिक पे बात कर रहे हैं। बहुत ही इजी टॉपिक है। देखिएगा, आज हम कॉमन से टॉपिक की बात करेंगे और वो टॉपिक है हमारा वेस्ट। तो वेस्ट क्या होता है? हमारी सोसाइटी में जो भी यूजलेस प्रोडक्ट्स हैं या जो डिस्कार्डेड प्रोडक्ट्स हैं उनको हम क्या कहते हैं? वेस्ट कहते हैं। हमारी सोसाइटी में जो भी यूजलेस मटेरियल है और जो यूजलेस हो गया है, जो हमारे काम नहीं आ रहा है, और या जो डिस्कार्ड हो गया है किसी भी वजह से, उस जो सब्सटेंस है उस मटेरियल को क्या कहते हैं? हम वेस्ट कहते हैं। तो वेस्ट क्या होता है? यूजलेस सब्सटेंस या डिस्कार्डेड सब्सटेंस, उस सब्सटेंस को क्या कहते हैं? हम वेस्ट कहते हैं। ठीक है जी। और वेस्ट हमारी जो सोसाइटी है उसके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बना हुआ है कि जो है हम वेस्ट मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं। जैसे डे बाय डे है वो पोल्यूशन की रेट है वो बढ़ती चली जा रही है और हम हमारे पैरों पे क्या है, कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। वेस्ट दो टाइप के होते हैं, दो टाइप के वेस्ट होते हैं। पहला है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, और दूसरा जो वेस्ट का टाइप है वो है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ठीक है। तो देखिएगा, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या है? बायो का मतलब बायोटिक, बायो से लिया गया है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से लिया गया है। डिग्रेड का मतलब डिकम्पोज, डिकम्पोज होना, अपघटित हो जाना, डिग्रेड हो जाना, है ना। और वेस्ट आप जानते ही हैं। जबकि नॉन का मतलब नहीं, बायो मतलब बायोटिक और डिग्रेड मतलब डिकम्पोज। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट ऐसे वेस्ट जो बायोटिक ऑर्गेनिज्म, है ना, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे फंगस है, जैसे बैक्टीरिया है, जैसे वायरस है, उन सब से डिकम्पोज हो जाएं, ऐसे वेस्ट को हम कौन से वेस्ट कहते हैं? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं। जबकि ऐसे वेस्ट जो डिकम्पोज नहीं होते हैं, बायोटिक एजेंट, जो भी बायोटिक एजेंट है, बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, उनसे डिकम्पोज नहीं होते हैं, ऐसे जो वेस्ट है उनको हम क्या कहते हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं। तो चलिए, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या है? वेस्ट which can easily decompose by microorganism, that waste are called biodegradable waste। जैसे आप बात कर सकते हैं एग्जांपल की, जैसे एनिमल ह्यूमन एंड प्लांट वेस्ट जितने भी हैं वो सारे के सारे क्या है? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं। जैसे एनिमल वेस्ट, एनिमल का जो स्टूल है ना, मल जो मूत्र है, वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। ह्यूमन का स्टूल, मल मूत्र बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। प्लांट से जो भी लीफ हैं, फ्रूट्स हैं, है ना, स्टेम है, ये सारे के सारे क्या हैं? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं। जैसे आप बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे पेपर है तो वो भी क्या है? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। कोई डेड बॉडी है, डेड बॉडी, वो भी क्या है? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। जैसे कुछ धर्मों में आप देखते हैं डेड बॉडी को दफना देते हैं, तो दफनाने का यही सीन है कि मिट्टी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस बॉडी को थोड़े टाइम बाद, कुछ सालों में क्या कर देते हैं? उस मिट्टी में ही मिला देते हैं। तो ये एक न्यूट्रिशन साइकिल भी चलाते हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इन जो वेस्ट में जो भी न्यूट्रिशन या जो भी न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं, उन न्यूट्रिएंट को वापस रिसाइकिल कर देते हैं मिट्टी में, और मिट्टी से वापस जो लिविंग प्लांट है वो उनका यूज करके वापस है वो हमें फीडबैक वापस दे देते हैं, वो रिसाइकिल वापस नेचर में
कर देते हैं। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है वो नुकसानदायक नहीं है, क्योंकि ये डिग्रेड हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं। इनको मैनेज करने में, इनको जो है खत्म करने में ज्यादा प्रॉब्लम वाला इश्यू नहीं है। जो मेन प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं वो क्रिएट करते हैं कौन? नॉन बायो डिग्रेडेबल वेस्ट। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, यही जो है मेन पोल्यूशन का रीजन है। रीजन क्या है? ये बायो डिकम्पोज ही नहीं होते हैं। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी? वेस्ट which cannot decomposed by microorganism। ऐसे वेस्ट जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फंगस, बैक्टीरिया, वायरस, इनसे डिकम्पोज नहीं होते हैं। कोई भी एंजाइमेटिक जो एक्टिविटी है, ये डिकम्पोज कैसे होते हैं? कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जैसे ये जो है वेस्ट है, तो इस पे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएगा तो वो इस पे कुछ ना कुछ एंजाइमेटिक रिएक्शन करवाएगा, और एंजाइमेटिक रिएक्शन के कारण ये जो वेस्ट है वो क्या हो जाएगा? डिकम्पोज हो जाएगा। लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट है वो किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या किसी भी एंजाइमेटिक एक्टिविटी से डिकम्पोज है वो नहीं होते हैं। चलिए एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं हम। तो एग्जाम्पल की बात करेंगे तो एग्जाम्पल क्या है? जैसे आपके ई वेस्ट है, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हैं वो सारे के सारे क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं। जैसे जो चाइना है या जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वहां से जो ई वेस्ट है वो इंडिया में आता है, और उस ई वेस्ट का यूज हम कर लेते हैं। उनमें से जो काम की चीजें होती हैं वो यहाँ इंडिया में यूज कर ली जाती है। तो जो ई वेस्ट है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। जैसे मैं कहूं प्लास्टिक है, वो भी क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल है। जैसे आप डिटर्जेंट यूज करते हैं घर पे, पुराने, आजकल तो बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट आने लग गए हैं जो इन्वायरमेंट को जो है हार्म नहीं करते हैं, लेकिन जो पुराने जमाने के डिटर्जेंट थे वो बायोडिग्रेडेबल नहीं थे। वो जो है मिट्टी में जाके जो मिट्टी को पोल्यूटेंट कर देते थे, मिट्टी की फर्टिलिटी को कम कर देते थे। सबसे बड़ा जो हम हमारी कंट्री में यूज कर रहे हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल, हमारी कंट्री के लिए बहुत ही तगड़ी समस्या है, वो है पॉलीथीन। जो कैरी बैग्स हम पॉलीथीन वाले यूज करते हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। वो कई सालों तक आप उसको पड़ा रहने दो मिट्टी में, वो फिर भी बायोडिग्रेडेबल नहीं है, वो डिकम्पोज नहीं है। इसीलिए पॉलीथीन है वो इंडियन गवर्नमेंट ने बैन कर दी है, क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है और ये डिग्रेड ही नहीं होता है, और ये जहां भी पड़ा रहेगा उस एरिया को पॉल्यूटेड करेगा। और कोई एनिमल अगर पॉलीथीन को खा लेता है तो एनिमल के अंदर भी डाइजेस्ट नहीं होता है। इतना नॉन बायोडिग्रेडेबल ये पॉलीमर है या पॉल्यूटेंट है या वेस्ट है। तो प्यारे बच्चों, ये आपके सामने छोटा सा था कि वेस्ट है वो कैसे कैसे है बायोडिग्रेडेबल और सॉरी नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब वेस्ट का मैनेजमेंट है, उसके लिए हम एक छोटा सा साइकिल यूज करते हैं, 3R साइकिल बोला जाता है उसको। 3R का मतलब 3R, RRR, रिसाइकिल, रिड्यूस, रीयूज। जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं इनको मैनेज करने के लिए हम 3R सिस्टम यूज करते हैं, रिसाइकिल, रीयूज, रिड्यूस। तो इनका बेसिक सा मतलब है आपको समझ में आ गया। रिसाइकिल मतलब चीजों को आप रिसाइकिल कर लो, जिनको आप फेंकना चाहते हो उनको किसी ना किसी तरह यूजफुल बना के उनको क्या कर लिया जाए? रिसाइकिल कर लिया जाए। रीयूज वही चीजें कि हम चाहते हैं कि कोई चीज हमारी पुरानी हो गई है लेकिन मैं उसको नई चीज से रिप्लेस करना चाहता हूं, तो आप रिप्लेस ना करके उसको क्या कर लीजिए? रीयूज ही कर लीजिए। और रिड्यूस, जैसे अब पॉलीथीन है तो बैन कर दिया है, तो रिड्यूस कर दिया, उसका यूज क्या है? रिड्यूस कर दिया। तो ये 3 तरीके हैं जिनसे हम नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं उन पे कंट्रोल कर सकते हैं, उनका मैनेजमेंट कर सकते हैं, ताकि जो पोल्यूशन है वो कम से कम हो। चलिए, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।